हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप मेरे चैनल ग्रो विद विकास पर जुड़े हुए हैं, ठीक, जिसमें मैं आपको कई सारे वीडियोज़ के माध्यम से आपकी तैयारी को एक आधार प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं पड़ पाया कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन फिर से एक बार एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि है मूल अधिकार से जुड़ा हुआ। ठीक है, हमारे संविधान का यूँ कहें कि सबसे मूल भाग, ठीक है, मूल अधिकार, किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या? मूल अधिकार। ठीक है, क्या? मूल अधिकार। माफ करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में संविधान की मूल आत्मा जिसे कहा गया वो क्या? मूल अधिकार। क्या होता है मूल अधिकार? वैसे जान लीजिए, मूल अधिकार एक संविधान के भाग 3 में, किसी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। ये क्या कहता है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये बात याद रखिए, मूल अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। ठीक है, सामान्यतः राज्य द्वारा इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मतलब कि वे अधिकार है, ये वे अधिकार है जिन्हें राज्य भी नहीं रोक सकता। कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़ दे, कुछ अपवाद जैसी चीजों को छोड़ दे, सामान्यतः ये राज्य के खिलाफ और व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ मिले अधिकार है, वे है मूल अधिकार। ठीक है, एक मानवाधिकार सुना होगा आपने। मानवाधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता है, वे मानवाधिकार होते हैं। जबकि मूल अधिकार क्या है? संविधान ने हमें प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? संविधान ने प्रदान किया है। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है मूल अधिकार से जुड़ा हुआ, इसे हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, छोटे छोटे विजुअल के माध्यम से, जिससे आपके लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो। ठीक, इसमें जानते हैं कि मूल अधिकार का इतिहास क्या है, कैसे ये मूल अधिकार जैसी अवधारणा है। ठीक है, तो बात है सन 1215 की। कब की? 1215 में इंग्लैंड में एक सम्राट हुए, सम्राट जॉन। उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की, और जिस अधिकार पत्र को जारी किया गया उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये शब्द पहली बार कब आ रहा है? ठीक है, 1215 में सम्राट जॉन के समय में कुछ अधिकार पत्र जारी किए गए। इसी के साथ जो है एक की चीज आ गई कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, कुछ वो अधिकार जो नागरिकों को मिले। मूल अधिकार भले ना शब्द आया हो, लेकिन वे अधिकार जो नागरिकों को मिले हो वही क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं। ठीक, 1450 के बाद जो पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ, तो इस तरह के अधिकारों की मांग दुनिया भर में तेजी से उठने लगी। 1789 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा हुई, तथा 1791 में अमेरिकी संविधान में इसे क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। किसको? मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया। कहां? कब? 1791 में अमेरिकी संविधान में। यदि भारत के संदर्भ में बात करें, यदि आप भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत में सबसे पहले जो है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का एक विधेयक आया था, स्वराज विधेयक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के एक विधेयक, स्वराज विधेयक में इसकी सबसे पहले मांग की गई 1895 में। ठीक है, कब? पहली बार भारत में कब हुआ? 1895। ठीक है, कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक, स्वराज। ठीक है, इसमें मांग की गई। ठीक है, 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की। किसने मांग की? एनी बेसेंट ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की बात की। ठीक है, इस प्रकार यह अवधारणा विकसित हुई, और जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ, तो उसमें भाग 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपने नागरिकों को, और साथ ही व्यक्ति, कुछ अधिकार जो है सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, तथा कुछ जो है सभी को मिले, चाहे नागरिक हो या ना हो। ठीक है, इस अवधारणा को भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया। ठीक है, प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कुल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद 12 से 35। तो जानते हैं कि 12 क्या कहता है। ठीक है, 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य
ठीक है। राज्य क्या है? राज्य मतलब भारत की संसद, भारत की सरकार, ये भी राज्य है। राज्यों की विधानमंडल, राज्यों की सरकार, ये भी राज्य। ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी प्राधिकारी जो विधि बनाने के लिए सक्षम हो, वे क्या है? राज्य है। जैसे कि ओएनजीसी, जैसे कि एलआईसी, जैसे कि बैंक, आरबीआई, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे राज्य है, नगर निगम। ठीक, मतलब क्या समझ में आया? ऐसे प्राधिकारी जो विधि बनाने में सक्षम है, वे क्या है? राज्य। अनुच्छेद 12 की परिभाषा यही जो कई जगह आती है राज्य की परिभाषा के तहत, इसे हम लिखते हैं। अगला अनुच्छेद 13 जो है, ठीक है, क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई सारे विवाद इस पे। 13 में न्यायालय को, पहली बात तो कही गई, मूल अधिकारों का प्रहरी, ठीक है, कौन है? न्यायालय। ठीक है, न्यायालय से मतलब है यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है? न्यायालय है। अब इसके तहत कुछ अधिकार दिए गए न्यायालय को। कहा गया कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी, ध्यान से सुनिए और इसे लिखते जाएंगे, संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को सीमित या शून्य करती हो। ठीक है, अब ये जो विधि शब्द है ना, बहुत सारे विवाद को लेकर है। विधि क्या है? संशोधन भी विधि है, परंपरा भी विधि है, कानून भी विधि है, कोई एक्ट, अधिनियम, सब विधि है। अब इसी से जुड़े बहुत सारे, जब, ठीक है, 9वीं अनुसूची जैसे कुछ अलग अलग विषय शामिल किए गए, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, इसको लेके विवाद भी उठे। विवाद कौन कौन से? शंकरी प्रसाद का विवाद, ठीक है, सज्जन सिंह का विवाद, गोलकनाथ का विवाद, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती का विवाद, जिसमें, ठीक, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संसद संशोधन कर सकती है, परंतु मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। एक शब्द आ गया क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मूल अधिकारों का प्रहरी किसे बनाया? न्यायालय को। इसी में यह भी रहा, ठीक है, कि पहले से जो विधियां चल रही हैं, यदि वो भी मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, तो वो भी क्या मानी जाएंगी? शून्य मानी। बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, बहुत ही क्या बनाया? इसे शक्तिशाली बनाया, और इसे ही कहते हैं न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति। ठीक है, पुनरावलोकन शक्ति। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 13। 12 और 13 जो है, ये एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि कैसे जो है मूल अधिकार लागू होंगे। अब शुरू होते हैं मूल अधिकारों की बात। ठीक है, तो मूल अधिकार प्रारंभ में कितने थे? ठीक है, तो प्रारंभ में थे 7, लेकिन अब कितने हैं? ठीक है, 6 हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है? ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, बेसिक जल्दी जल्दी देख लेते क्या है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत ही व्यापक है। ठीक है, अब अभिव्यक्ति कहां तक हो सकती है? कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, कोई सीमा नहीं है। इसके तहत कुछ अधिकार भी मिले। ठीक है, 19 एक काम है, जैसे कि, ठीक है, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, अलग अलग पॉइंट्स में घूमने की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी, कोई भी व्यापार करने की आजादी। इस तरह से 19 के 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या की गई? बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ठीक है, निवारक निरोध कानून की बात करता है, जिसके तहत जो है, ठीक है, ऐसे कुछ कानून बनाए गए जो कि निवारक निरोध से हैं, या यूं कहें, ठीक है, इसमें जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ध्यान देंगे, गिरफ्तारी 3 प्रकार की, आपको सजा 3 कंडीशन में हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन? एक में, ठीक है, आप विचाराधीन हैं, ठीक है, आप पर केस किया, निर्णय नहीं आया, फिर भी आप जेल में हैं। ठीक है, दूसरा, सजा सुना दिया, आप जेल में हैं।
तीसरा जो है वो है निवारक कानून। ये है सरकार की ताकत। ठीक है, आपने अपराध किया नहीं है लेकिन सरकार को लग रहा है कि आप अपराध कर सकते हैं, यानी अपराध को रोकने के लिए आप जेल में डाल दें। ठीक है, आप कहा जेल में किस लिए हैं? ताकि अपराध ना करें। ठीक, तो इस तरह से 19 और 22 में ये सारी चीजें की गई। ठीक, अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है 23 और 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से प्रतिषेध की बात करता है। ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है, बाल श्रम पर समाप्ति की। ठीक है, 23 में एक तरह समझिए बधुआ मजदूरी उन्मूलन और 24 में बाल श्रम उन्मूलन। ठीक, अगला क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें जो है कुछ इस तरह से बातें बताई गई। ठीक है, आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है और धर्म का प्रचार करने की आजादी है, विश्वास करने की आजादी है, ऐसे संस्थान भी खोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 25 से 28 में ये अधिकार दिए गए। ठीक है, अगला क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, यानी आप भारत के किसी भी भाग में रह रहे हैं, आपको अपनी भाषा को बनाए रखने का क्या है? अधिकार। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपरा, ठीक है, सबको बनाए रखने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद अगला अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में, लेकिन उसे निरसित कर दिया। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसमें कहा गया है 32 में क्या है? ठीक है, इसमें 5 तरह के रिट की बात की। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जो है 32 का सहारा लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा 32 में है वैसा उच्च न्यायालय में जाना हो तो 226 का सहारा लेंगे। ठीक है, 5 तरह के रिट की बात करता है, जिसमें परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कुल कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते। तो ये हैं हमारे क्या? मूल अधिकार। अगले अनुच्छेदों में 33, 34 और 35 में कुछ ऐसे लोगों पर मूल अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाएगा जो कि जहां पर सैन्य कानून लागू हैं, साथ ही जो सैन्य सुरक्षाओं के बलों में लगे हुए लोग हैं। ठीक है, 35 में ये अधिकार सारा किसको मिल रहा है? संसद को मिल रहा है। इस प्रकार मूल अधिकारों से जुड़ी एक छोटा सा ठीक है परिचयात्मक वीडियो इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में डिटेल में जाना जाएगा जो कि बहुत ही जरूरी है, इसीलिए अलग अलग पार्ट करके इसे अच्छे से क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।